क्या आज फोन पर बिना पढ़ा नोटिफिकेशन देखकर आपका दिल नहीं बैठा था? क्या आप साथी के रूखे जवाब पर पिछली रात की बातचीत मन में दोहरा रहे हैं? आपके थके दिल को सुकून देने वाले मनोविज्ञान स्टूडियो में स्वागत है। आज चिंता पर बात होगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस सवाल के पीछे छिपी असली पहचान क्या है? आज की पात्र यूनी है, एक दयालु व्यक्ति जिसे आप कहीं भी देख सकते हैं। यूनी मिलनसार है, पर अंदर से हमेशा कमान की डोरी जैसा तनाव रहता है। आइए यूनी के दैनिक जीवन को देखें और अपने स्वयं के प्रतिबिंब को पहचानें। काम पर जाते समय यूनी ने लिफ्ट में टीम लीडर का विनम्र अभिवादन किया, पर टीम लीडर ने थके चेहरे से बस सिर हिलाया और फोन देखने लगे। उस पल में यूनी उलझ जाता है कि क्या कल का प्रस्ताव खराब था। यूनी को डर लगता है कि अभिवादन धीमा और अभद्र था, जिससे सीने में घुटन होती है। डेस्क पर भी यूनी ध्यान नहीं दे पाते, वे टीम लीडर की हर हरकत पर नजर रखते हैं। टाइपिंग की तेज आवाज सुनकर ही यूनी को डर लगता है कि वे नाराज हैं। सहकर्मी के साथ उन्हें धीरे बात करते देख यूनी को लगता है कि वे बुराई कर रहे हैं। यूनी मजाक पर दिल से नहीं हंस पाते, वे सही प्रतिक्रिया की गणना में व्यस्त रहते हैं। दोपहर को यूनी ने दोस्तों के ग्रुप चैट में नए रेस्तरां का लिंक ध्यान से भेजा, पर 20 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया और यूनी फिर चिंता में डूबने लगे। यूनी को चिंता है कि क्या बाकी सब उनके बिना अलग बात कर रहे हैं। आखिरकार यूनी ने पूछा, दोस्तों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम नाराज हो? दोस्तों ने कहा वे मीटिंग में थे। तब जाकर यूनी को राहत महसूस हुई, पर यह राहत रेत के महल जैसी है, क्योंकि शाम की डेट पर भी यही हुआ। रेस्तरां में साथी थके हुए हैं और कम बात करते हैं। यूनी सन्नाटा बर्दाश्त नहीं कर पाते। साथी का चेहरा देख यूनी पूछते हैं, क्या कुछ बुरा हुआ? क्या तुम परेशान हो? साथी ने कहा वे थके हैं, पर यूनी को विश्वास नहीं होता और वे शक करते हैं। यूनी हर हाव भाव और चम्मच की आवाज को नापसंद किए जाने का संकेत मानते हैं। अंत में यूनी पूछते हैं, तुम नाराज हो ना? कृपया छिपाओ मत और मुझे बता दो। बार बार पूछे सवाल साथी को थका देते हैं और उनका गुस्सा बढ़ा देते हैं। हम दूसरों की भावनाओं के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं और खुद को अपराधी मानते हैं? मनोविज्ञान इसे दूसरों की मंजूरी की इच्छा और अकेलेपन के डर का मेल मानता है। यूनी जैसे लोग अपनी कीमत केवल बाहरी मूल्यांकन के माध्यम से ढूंढते हैं। अगर दूसरा मुस्कुराता है तो मैं कीमती हूं, अगर उदास है तो मैं बेकार हूं। यह बिना पेंदे के बर्तन जैसा है, कितना भी आश्वासन मिले वह कभी भरता नहीं। आंतरिक चिंता का गड्ढा नहीं भरा गया तो दयालु शब्द भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। शांति से देखें। टीम लीडर की प्रतिक्रिया उनके वरिष्ठ के दबाव के कारण थी। दोस्तों को देरी हुई क्योंकि वे व्यस्त थे, अनदेखा करने का कोई इरादा नहीं था। साथी की चुप्पी गुस्सा नहीं बल्कि आराम का संकेत और व्यक्तिगत समय की जरूरत थी। चिंता में डूबी यूनी को दुनिया का हर तीर अपनी ही ओर आता दिखाई देता है। दूसरों की भावनाओं को अपना दोष मानना ही यूनी की आत्मा के नष्ट होने का कारण है। रिश्तों में चिंता इसलिए नहीं कि दिल बदल गया, बल्कि आपका केंद्र हिल गया है। हमें यह दुष्चक्र तोड़ना होगा। दूसरे का मूड पूरी तरह उनका अपना क्षेत्र है। जब यूनी नियंत्रण से बाहर की चीजें छोड़ देंगे, तभी वे रिश्ते की कमान ले सकेंगे।
मैं यूनी के लिए 3 चरणों वाली मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति का सुझाव देता हूं। पहला चरण, भावनाओं का वस्तुकरण। चिंता होने पर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अंतर करें कि क्या यह चिंता तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ आपका अनुमान है। क्या सबूत है कि टीम लीडर नाराज थे, या यह सिर्फ आपकी कल्पना है? सिर्फ सोचें नहीं, लिखें। तथ्य, अभिवादन छोटा था। अनुमान, वे मुझसे नफरत करते हैं। तथ्यों को अनुमानों से अलग करना मस्तिष्क को तनाव रोकने और तर्कसंगत बनने में मदद करता है। अक्सर हमारी चिंता के 90% कारण पुराने जख्म होते हैं, तथ्य नहीं। दूसरा चरण, पॉज बटन। पूछने से पहले कि क्या वे नाराज हैं, 10 सेकंड रुकें। समझें कि वह सवाल उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी चिंता शांत करने के लिए है। दूसरे को अपनी भावनाएं संभालने का समय दें। आपका सवाल दखल देने जैसा है। सवाल के बजाय कहें, तुम थके लग रहे हो, बताओ अगर मैं मदद कर सकूं। बस चुपचाप साथ रहना काफी है। वह खामोशी बंधन को और मजबूत करती है। जवाब की जल्दबाजी छोड़े और दूसरे को आपके पास आने के लिए भावनात्मक जगह दें। तीसरा चरण, सबसे महत्वपूर्ण, आत्मकरुणा। अपनी ऊर्जा को खुद पर वापस मोड़े। जो सुकून यूनी ने दोस्त को दिया था, वह अब सबसे पहले खुद को देना होगा। चाहे मैं पूर्ण न हूं या कोई रूखा व्यवहार करे, मेरी बुनियादी कीमत नहीं बदलती। सुबह आईने में खुद से कहें, मेरा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ। याद रखें, आप अपनी भावनाओं की देखभाल का अधिकार रखने वाले अनमोल प्राणी हैं। अभ्यासों को दोहराते हुए यूनी बदलने लगे। शुरू में मुश्किल था, पर आदत बन गई। टीम लीडर की रूखापन पर यूनी अब घबराते नहीं, वे समझते हैं कि काम ज्यादा है। यूनी अपनी डेस्क पर लौटते हैं और दूसरों के मूड के बिना अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों के जवाब में देरी पर भी यूनी घबराहट में फोन को नहीं देखते रहते। इसके बजाय यूनी किताब पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं, अकेले समय बिताना सीखते हैं। डेट के सन्नाटे में भी यूनी चिंतित नहीं होते, बल्कि उस खामोशी में सुकून पाते हैं। पूछने के बजाय कि क्या वे नाराज हैं, यूनी चाय देते हैं और साथी को आराम करने देते हैं। जैसे ही यूनी ने दूरी बनाई, लोग खुद यूनी के पास पहले आने लगे। जिन रिश्तों को यूनी ने मजबूर किया था, उन्हें प्राकृतिक प्रवाह और आजादी मिली। क्या आपके दिल में यूनी जैसा बच्चा है जो हर लहर आने पर डूबने से डरता है? वह बच्चा बस प्यार चाहता है और पीछे छूटने के डर से अपना रास्ता खो देता है। उस बच्चे का हाथ पकड़े, कोई बात नहीं, तुम गलत समझे जाने पर भी चमक रहे हो। पहचान की इच्छा स्वाभाविक है, पर इसे अपने पूरे जीवन को हिलाने न दें। स्वस्थ रिश्ता वह प्रक्रिया है जहां दो स्वतंत्र द्वीप एक दूसरे के पुल पार करते हैं। अगर द्वीप हिलता है तो पुल टूट जाएगा। अपने द्वीप की नींव मजबूत करना सबसे पहले है। चिंता को दबाएं नहीं, प्यार से महसूस करें कि आप बस प्यार पाना चाहते हैं। भावनाओं को स्वीकार करने से चिंता आधी रह जाती है। स्वीकृति ही उपचार की शुरुआत है। यूनी समझती हैं कि वे रातें वास्तव में आत्मनिर्माण के लिए विकास का दर्द थीं। सहकर्मी के साथ रिश्ता सहज हो गया। अत्यधिक देखभाल की जगह उचित शिष्टाचार ने ले ली। बॉस के बारे में चिंता कम हो गई, जबकि काम बेहतर करने पर ध्यान बढ़ गया। दोस्ती में यूनी संतुलन बनाए रखते हैं, दोस्तों को दोषी ठहराए बिना उनका सम्मान करते हैं। यूनी ने खुद पर भी यही तर्क लागू किया,
जिससे अनावश्यक अपराध बोध दूर हो गया। साथी के साथ प्यार और गहरा हुआ। भावनाओं को स्वीकार करने से झगड़े कम हो गए। जहां चिंता की जांच होती थी, वहां अब विश्वास और शांत बातचीत ने ले ली है। प्रिय मित्रों, अपने जीवन का लंगर किसी और के चंचल दिल के समुद्र में न डालें। उस समुद्र में कभी भी तूफान आ सकते हैं, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बजाय अपनी मजबूत और अटल जमीन पर गहरी जड़ें जमाने के लिए समर्पित हों। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो चिंता सिर्फ एक हल्की हवा बन जाती है। अगर कोई उदासीन है, तो यह उनकी स्थिति है, आपकी कीमत कम नहीं हुई है। नापसंद किए जाने का साहस चाहिए, पर खुद से प्यार करने का साहस और भी जरूरी है। किसी के हाव भाव देखने के लिए अपने रोते दिल को अनदेखा न करें। आप पहली प्राथमिकता हैं। चिंता बिन बुलाए मेहमान जैसी है, दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वह बाहर से चली जाएगी। उम्मीद है कि यूनी की कहानी आज आपके दिल में सुकून और बदलाव का बीज बनी होगी। रिश्ते में आजाद होना सरल है। सख्त मानकों को हटाएं और खुद को गले लगाएं। सोने से पहले खुद से प्यार से फुसफुसाएं, जो दिन भर दूसरों को देखते थक गया है। तुमने आज भारी दिल के साथ मेहनत की, अब अपने दिल के पास शांति से आराम करो। बिना किसी की मुस्कान के भी आप एक नेक इंसान हैं, जो प्यार पाने के हकदार हैं। अगर चिंता फिर आए, तो 3 चरण याद रखें: तथ्य की जांच, रुकना और आत्मकरुणा। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपका दिल एक मजबूत किला बन जाएगा जो नहीं हिलेगा। मैं आपके सुकून भरे कल के लिए हमेशा साथ दूंगा। शांति खोजने के लिए धन्यवाद। यह मनोविज्ञान स्टूडियो था। आपकी रात सुकून भरी हो। हम फिर मिलेंगे।